गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। लास्ट क्लास से किन्हीं को कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी करना है, मतलब कि क्लास से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। तब तक मैं 1-2 मिनट में, जो लोग इंटर कर रहे हैं तब तक आप लोग को कुछ डाउट है लास्ट क्लास से तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर सर मुझे ना लूप लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको थोड़ा क्लियर कर देना। लूप लेने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ब्लॉक डायग्राम से लूप में जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें ना बाबू। नहीं सर, जो सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो नॉन टचिंग लूप लेते हैं ना, उसमें थोड़ा हाँ हाँ प्रॉब्लम हो रहा हाँ। है। जैसे कोई कोई लूप होता है कि टच भी रहता है और फिर उसको कैसे काउंट करते, थोड़ा सा उसमें थोड़ा देखो, लिटिल बिट नॉन टचिंग मतलब क्या? जो जैसे कि मान लो कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ क्या समझाएं, मतलब कि एक सर दूसरे से बोर्ड नहीं शेयर टच करके कर रहा बताइए हो। ना। एक दूसरे से नहीं टच कर रहा हो, मतलब कि दो जो कंबाइन लेते हैं ना, पहले तो इंडिविजुअल लूप गेन लेना होता है, ठीक है। इंडिविजुअल लूप गेन ले लिए, फिर वो दोनों से नहीं टच कर रहा हो उसका कोई भी नोड मतलब कि जो लूप बनाते हैं उसमें मान लो कि एक दो नोड ही नहीं लग रहा हो, उसमें मे बी 3 नोड भी लग सकता है, 4 नोड भी लग रहा हो। तो कोई भी नोड नोड अब ये ध्यान रखना कि कोई भी नोड एक दूसरे का टच ना करता हो, ऐसा कॉम्बिनेशन। सर सिर्फ नोट को ही देखना है, जो उसके ऊपर जो सर्कल टाइप का बना रहता है, वो जो लाइन उस वो टच कर सकता इसे है। बताओ लूप। पहले को नाम बताओ, लूप क्या हुआ? लूप क्या हुआ? जो नोड से स्टार्ट हो रहा है वही नोड पर कंप्लीट होगा, दैट इज द लूप, है ना? यस सर, यस सर। है ना? तो आप जब लूप बनाते हो बाबू तो देखते होगे कि मोर देन 2 नोड्स भी यूज हो रहा होगा। तो जो सर्कल क्या हुआ, वो तो क्लोज, मतलब क्या हुआ, क्लोज हुआ तब तो लूप हुआ। तो लूप जब हुआ तो अब उस लूप को मान लो कि इस तरह का दो तीन लूप है, तो 2-3 लूप में कुछ लूप होगा। मान लो कि एक एक लूप जो है वो 3 नोड यूज कर रहा है, एक अदर लूप है वो 2 नोड यूज कर रहा है, और 2 नोड में क्या है कि एक शेयर कर रहा है, एक नोड शेयर कर रहा है दोनों। जब दोनों नोड जब शेयर कर रहा है कोई भी, तो वो नॉन टचिंग नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे से टच कर रहा है, उसका एक नोड शेयर हो रहा है। उसका नोड शेयर नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, कोई भी नोड उसका शेयर नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। और पूछो। क्लियर हुआ पूनम? यस सर। सर एक मिनट रुकिएगा। हाँ, थोड़ा सा देखना उसको, अगर कोई डाउट है तो ग्राफ व्हाट्सएप में करना, जहां पर तुमको कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है। असाइनमेंट जो है ना, जो यहाँ पर है तो कॉपी में बनाएंगे ही, कॉपी में चेक करवा लेंगे। और जो घर पे हैं और नहीं है, वो मतलब गूगल क्लासरूम में ही शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब कि कोई भी ऑडिट होता है, यूनिवर्सिटी का ऑडिट हुआ चाहे किसी का ऑडिट हुआ, तो हम लोग को शो करना पड़ता है कि मतलब कि जो बच्चे ऑनलाइन है उनका गूगल क्लास में हम लोग दिखा रहे हैं। तो आप लोग वो सब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे टाइम रिस्पॉन्स। तो टाइम रिस्पॉन्स इस जो थर्ड यूनिट है, 2 पार्ट में है। एक आपका रूथ हार्विज भी है जिसमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए है, और फर्स्ट है कि टाइम रिस्पॉन्स। टाइम रिस्पॉन्स में आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर भी देखेंगे हम लोग। और इसमें ऑर्डर की जब बात आती है तो हम लोग को पोल्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, पोल्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए था, जो जीरोस का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो पोल्स जीरो जो मैं लैब लिया था उसमें एक बार डिस्कस किया था, लेकिन आज भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए पोल्स जीरो पोजीशन, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं।
आई एम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। जितने लोग हैं सब अटेंडेंस दे दीजिएगा। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या है ना कि कोई भी ट्रांस सिस्टम का हम लोग जो ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, एक न्यूमरेटर रहता है और एक डिनोमिनेटर के पार्ट में आता है। कोई भी ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए कि s+2 और s+3 और s+4 कुछ भी ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम लोग का डिफाइन करते हैं ट्रांसफर फंक्शन, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो एस डोमेन में रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, न्यूमरेटर का जो रूट्स है आर नॉन एज जीरोज ऑफ द सिस्टम, और डिनोमिनेटर का जो रूट्स है नॉन एज पोल्स ऑफ द सिस्टम। अब देखिए रूट्स मतलब क्या हुआ कि आप जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसको इक्वल टू जीरो करके आपको कहां कहां पर वो जीरो हो रहा है वो वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर द एग्जांपल PS s² + 4s+2 और यहाँ पर s² s³ प्लस s² + 2s+4 है। तो आपको इक्वेट करोगे s² + 4s+2 = 0। यहाँ से जो वैल्यू s1 s2 का वैल्यू फाइंड आउट होगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपका 2 रूट्स आएगा, s1 और s2 का जो वैल्यू आएगा जहां पर ये जीरो होगा दैट इज द जीरो ऑफ द सिस्टम। मे बी ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ओपन लूप सिस्टम हो सकता है या क्लोज लूप सिस्टम होगा। जिस सिस्टम का देगा उस सिस्टम का आपको पोल्स और जीरो फाइंड आउट करना है, और के लिए बोलेगा तो पोल देखना होगा। और डिनोमिनेटर पार्ट मान लीजिए कि s³ + s² + 2s+4 = 0। तो यहाँ कितने रूट्स आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है s1 s2 s3, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो वो आर पोल्स ऑफ द सिस्टम। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए, यहां तक इन्हीं को डाउट है जीरोज और पोल्स फाइंड आउट करने में तो बोलिए। अब है रिप्रेजेंटेशन। जीरोज एंड पोल्स। देखिए एस प्लेन पे, एस प्लेन मतलब कि वाई एक्सिस को हम लोग j ओमेगा एक्सिस बोलते हैं और एक्स एक्सिस को रो एक्सिस बोलते हैं। जो एस जो है एस नियर टू इक्वल टू एस रो j ओमेगा होता है। जब एस प्लेन की बात करते हैं हम लोग तो ये बात कर रहे हैं j ओमेगा माइनस रो ये प्लस रो माइनस j ओमेगा एक्सिस, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको जो भी जीरोज मिला, जो भी जीरोज मिलेगा, मान लीजिए कि एग्जांपल हम लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन PS = s+2 अपॉन s+3 और s+4। जीरो कहाँ हुआ जी, जीरो कहाँ हुआ बताइए, कोई भी तो बोलिए, जीरो कहाँ पे होगा सर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में तो, लेकिन वैल्यू क्या आएगा, ये इक्वल करोगे -2 0 -2 पे। -2 और पोल कहाँ कहाँ होगा, पोल -3 कहाँ कहाँ होगा -3 -3 -4 -4। गुड। तो आप देखिए जीरो जो आपका है -2 पे है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये -1 रिप्रेजेंटेशन हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4। तो जो जीरो जो रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल सर्किल में, स्मॉल सर्किल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जीरो को, और पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस में, ये स्मॉल क्रॉस में रिप्रेजेंट करेंगे पोल को। तो ये आप देखिएगा j ओमेगा एक्सिस पर आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया हुआ रहेगा, तो वहां पर के जीरो और पोल को रिप्रेजेंट इस तरह से
किया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है और पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ कुछ पूछ रहे थे क्या? ठीक है, तो अब देखें, यहाँ तक जीरो पोल्स हम बता दिए, यहाँ तक आप लोग को, तो आप लोग के अनुसार ही कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि टाइप ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ये किन्हीं को पता है? यस सर। बोलिए टाइप क्या होगा? सर 3 टाइप होता है। है? डेफिनेशन बताना सर। हाँ टाइप मतलब क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कितने टाइप का सिस्टम है? सर एस का पावर पे डिपेंड करता है टाइप को डिफाइन करने का। मान लीजिए कि यहाँ पर SQ+4S+2 है, तो कितने टाइप का सिस्टम है ये, कौन सा टाइप है? सर ये टाइप 0 का होगा और ऑर्डर 3। टाइप 0 क्यों हुआ? सर क्योंकि एस का पावर अगर हम 0 लेंगे तो वो 1 होता है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि टाइप ठीक 0 है, है और ये ऑर्डर 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। तो SQ+4S² है, अब ये कितने टाइप का है और ऑर्डर कितना है? सर ये टाइप 2 हो जाएगा, ऑर्डर 1 होगा। टाइप 2 क्यों हुआ? सर ऑर्डर 2 इस नहीं सॉरी टाइप 2 इसलिए होगा क्योंकि हम इसे एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बच जाएगा S+4, तो मेरा टाइप 2 हो इसको जाएगा। पोल और और जीरो के रूप में आप बता सकते हो, पोल के रूप में बता सकते हो? पोल के रूप में, तो सर अगर हम हाँ एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एस अंदर S+4 बचेगा, तो मेरा पोल हो जाएगा, हाँ पोल 0 और -4 होगा, और 0 मेरा 0 होगा। टाइप ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स, आपका कोई भी सिस्टम है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पर जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा दैट इज द इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इज इक्वल टू टाइप ऑफ द सिस्टम। और ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मैं कैसे वो बताता हूं, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ पोल्स is equal to order of the सिस्टम। देखिए मैं जैसे कि अभी पूछा था TS इक्वल टू 1/4 सॉरी SQ+4S²। सबका अपना अपना कंसेप्ट है। शायद पूनम ही जवाब दे रही थी ना, पूनम अपना जो जवाब दिए S+4। अब बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ पोल्स आप बताओगे कितना है, बताइए। SQ+4 इक्वल टू 0, टोटल नंबर ऑफ कितना रूट निकलेगा? सर एस कोई जवाब नहीं स्क्वायर दे रहा में है। होगा। सर 2 तो सॉरी पोल होगा इसमें। कितना पोल होगा, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा? सर 2। 2 नहीं होगा बाबू। देखिए सर तो जितना भी सर एक ऑर्डर 3 होगा, मतलब कि S एक होगा 0 0, दो गो S 0 0 पर होगा और एक -4, तो -4। यस आपका 1 2 3 पोल्स निकला। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। और सर। दो पोल है। हाँ सर 0 को भी प्लस माइनस के लिए ले सकते हैं क्या? नहीं, ये दो है ना, S² इक्वल टू 0 है ना, प्लस माइनस नहीं भी लोगे तो प्लस माइनस नहीं लेना है। लेकिन आपका देखो जैसे कि S² माइनस ए है, A² है, तो प्लस माइनस तब वहां यस पर सर। लेते हो। लेकिन अब 0 है तो मतलब कि दो पोल्स S है, S इक्वल टू 0 है, तो एक पोल सिम बन रहा है, एक पोल्स ओरिजिन पर बन रहा है। लेकिन S² है मतलब कि टू पोल्स, टू टाइम्स जो पोल्स है यहाँ पर कट हो रहा है ओरिजिन पे सेम जगह। ठीक है, ओके सर। तो आपका 3 पोल्स है, तो मतलब कि ऑर्डर ऑफ द सिस्टम जो हुआ 3। टाइप क्या हुआ?
टाइप ऑफ द सिस्टम कितना हुआ कोई बताइए अंकित? 2। हाँ ठीक है 2 है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पर है 2 पोल्स बन रहा है तो 2 हो गया। अब जो है मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिनसे पूछूंगा वो बताइएगा। हाँ जिनसे पूछूंगा वो बताइएगा। 32 लोग प्रेजेंट दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग अटेंडेंस दिए हैं 29 लोग, मतलब कि एक लोग अभी तक नहीं दिया है। देखिए अटेंडेंस के लिए क्लास में दिक्कत होगा फिर वो, मतलब कि रविकेश राज, रविकेश, रविकेश। यस सर। हाँ बताओ ये कितने टाइप, टाइप कितना है, ऑर्डर कितना है, जीरोज कहाँ, कितने जीरोज हैं यहाँ पे, ये सब बताओ अभी जो पढ़ाया हूँ। सर हम तो ध्यान नहीं दिए सर। हमको पता था कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। एक तो तुम्हारा बहुत लो अटेंडेंस है बाबू, फिर तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, हमको समझ में नहीं। बिजी थे क्या, कोई काम था क्या? सर इधर हम गांव आए हुए सर, घर पे नहीं थे इसलिए। कहाँ गांव है तुम्हारा? गांव में तो गांव, गांव वाला गांव क्या बोलता, पढ़ने के लिए नहीं मना कर रहा गांव? नहीं सर ऐसा बात नहीं है। तो फिर तुम बच्चे वाला एक्सक्यूज देते हो यार। ठीक है आप लोग सभी कैलकुलेट करके रखो, जिससे पूछेंगे उसको जवाब देना। प्रिंसी, रोल नंबर 21 प्रिंसी, जीरोज कहाँ पर है बताइए तो आप। प्रिंसी तो ध्यान नहीं दे रहे। हेलो। हाँ प्रिंसी बताइए जीरो कहाँ पे है, ये सिस्टम का जीरो कहाँ पे है? सर -2। -2 गुड। और कितने ऑर्डर का ये सिस्टम है? सर 2। 2 ऑर्डर का सिस्टम है। अच्छा अरुण कुमार रोल नंबर 5 कितने ऑर्डर का सिस्टम है? अरुण कुमार, फरहान, फरहान अभी जस्ट ज्वाइन किया फरहान। यस सर। हाँ बताओ बाबू कितने ऑर्डर का सिस्टम है ये? सर 2 ऑर्डर। कितना? सर 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर। 4 टाइप 2 कितना है ऑर्डर। बाबू? 2 ऑर्डर। देखिए अभी भी दिक्कत है। देखिए न्यूमरेटर पार्ट जो जीरो करेंगे तो वहां पर s=2 मिला, तो मतलब कि टाइप जो है, मतलब कि आप सॉरी जीरो जो है -2 पे है। चलो ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो मैक्सिमम जो है 4th पावर आ रहा है, मैक्सिमम s टू पावर 4 आ रहा है, मतलब कि रूट्स जो निकलेगा 4 रूट्स निकलेगा, तो 4 रूट्स निकलेगा तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर विल बी 4। अब रहा टाइप की बात, तो टाइप तो इजिली आप लोग को फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना ओरिजिन पर। यहाँ पे कोई भी देखिए, यहाँ से जो रूट्स निकलेगा कोई भी जीरो पर नहीं, ओरिजिन पे नहीं है। यहाँ से एस एक कॉमन आ जाएगा तो वो एक निकलेगा, तो s+1 और s²+4s+6 ये हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि एक जो है ओरिजिन पर बनेगा, तो टाइप जो होगा 1 होगा और ऑर्डर 4 हो गया। ये इस तरह करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक समझने में किन्हीं को अभी भी कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम पूछेंगे अब। क्योंकि देखिए अगर टाइप और जीरो पता नहीं रहेगा ना, तो आगे का जितना भी चैप्टर में आप
पढ़ोगे, मतलब कि जहां भी पढ़ोगे स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है, चाहे आपको स्टेबिलिटी का ही मेन है सब, रूट सर्विस से या रूट लोकस से हो या आपका गेन फार्मूला, कुछ भी आप अप्लाई करोगे तो बिना टाइप ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर हुए आगे नहीं कर सकते हो। तो ये चीज आप क्लियर कर लो एनी हाउ, तभी आगे बढ़ सकते हो सब्जेक्ट में। और किन्हीं को कुछ डाउट है अभी भी तो क्लियर कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नो, आगे बढ़े। अब देखिए रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या होगा जी? किसको कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम? जो आउटपुट आता है सिस्टम का, जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं, व्हेन वी आर अप्लाइंग द इनपुट ऑन एनी सिस्टम, देन वी आर गेटिंग द आउटपुट, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, यहाँ पे लेट अस कंसीडर एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन 2/s+2 है, और इसमें हम लोग यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट yt आ रहा है। तो अगर आप इसको s डोमेन में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1/s और ये ys हो जाएगा। तो ys इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s इंटू 2/s+2, दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। इसको टाइम डोमेन में करना होगा तो आपको इसका इन्वर्स लेते हैं, 1/2/s+2 का आप इन्वर्स लेते हैं और इसको कन्वोल्यूशन करते हैं। लेकिन आप अगर एस डोमेन में कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करके आप इन्वर्स ले सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, ys इक्वल टू, हम लोग इसको 2/s+2 को लिख सकते हैं s+2 माइनस s अपॉन s+2। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, ys इक्वल टू 1/s माइनस 1/s+2। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। देखिए अब जो है क्या चीज, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। टू तो देखिए s+2 माइनस s कीजिएगा तो ये 2 ही होगा ना, 2 को ही रीअरेंज करके लिखे है ना। अब जो आप डिवाइडेड करोगे तो s बाई पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो s+2 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/s हो जाएगा, माइनस 1/s+2 आएगा। दिक्कत है क्या, गलत है क्या? नो सर, नहीं सर, ठीक अब है। जो है इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए इन्वर्स लीजिएगा तो yt आ जाएगा, yt इक्वल टू 1 माइनस e⁻²t। अब देखिए अब दो चीज आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को भी पता होगा, एक फोर्स रिस्पांस, जो रिस्पांस आता है टोटल रिस्पांस, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे, टोटल रिस्पांस इक्वल टू फोर्स रिस्पांस प्लस नेचुरल रिस्पांस। जो आउटपुट में आपका इनपुट के कारण जो आ रहा है और जो प्रीवियस सिस्टम के इनपुट के कारण जो आ रहा है, दैट इज द फोर्स रिस्पांस। तो फोर्स रिस्पांस जो यूनिट स्टेप जो यहाँ पर बाहर आया है, दैट इज द फोर्स रिस्पांस। सर हाँ सर, फोर्स रिस्पांस मींस ट्रांसिएंट रिस्पांस ना, मतलब फोर्स नहीं, फोर्स रिस्पांस मतलब कि फोर्स मतलब आप किसी को फोर्स देते हो तब वो काम करने के लिए तैयार होता है। जैसे कि आर मतलब कि जो इनपुट दिए 1/s+ जो था यूनिट स्टेप, यहाँ पर यूनिट स्टेप इनपुट दिए तो वो, और जो नेचुरल रिस्पांस हुआ जो कि मतलब सिस्टम में पहले से है, कहीं पर कुछ सिस्टम है पहले से या खुद से चल सकता है,
दैट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स। तो नेचुरल रिस्पॉन्स यहाँ पर ये वाला होगा। ठीक है, तो आप जो यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये 1 और ये t 1 ये टू माइनस 2t, तो जितना भी आप सिस्टम में देखोगे कि एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट रहेगा, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट रहेगा दैट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स रहेगा, और जो कांस्टेंट टर्म जो आएगा आपका वो फोर्स रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े होंगे, इसका कोई यूज भी नहीं होगा अभी या जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस आपको जानकारी के लिए दे दिए, क्योंकि रिस्पॉन्स जब बात करेंगे तो हम लोग को ये सब थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट? क्या डाउट है बताओ, पूछो क्या डाउट है। नहीं है डाउट। हाँ, क्या समझ में नहीं आया बताओ, कहाँ पर दिक्कत हुआ। अच्छा छोड़ो, फोर्स रिस्पॉन्स नेचुरल रिस्पॉन्स बोल जाओ, तो ये आप तो रिस्पॉन्स निकाल सकते हो ना इतना, yt इक्वल टू आप ये एस डोमेन में मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स लैप्लास ले सकते हो ना, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई दिक्कत नो सर। नहीं। अब बताओ कि अगर हम इनपुट नहीं देते, yt इक्वल टू इनपुट नहीं देते हैं, तो ये जो सिस्टम से कुछ, तो मान लो कि सिस्टम में पहले से कुछ रहता, तो जो आउटपुट आते रहता, तो आप देखोगे कि s+2 के सम में कुछ आएगा, मतलब यूआईटी नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, मतलब कि जब कुछ नहीं दे रहे हैं, उस पर हम फोर्स नहीं कर रहे हैं कुछ करने के लिए, और आउटपुट आ रहा है, तो वो जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द फोर्स रिस्पॉन्स। आप जो इनपुट दोगे तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप इनवर्स निकाल रहे हो, जब पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो देखो आपका यूनिट स्टेप पार्ट अलग हो गया, माइनस आपका जो है आपका सिस्टम बाकी जो है दैट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स, उसके अलावा जो पार्ट आ रहा है दैट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स। आपको जो फोर्स दे रहे हो वो आपका फाइंड आउट हो गया, आप जो दे रहे थे वो आउटपुट में आ रहा है, जो आप दे रहे थे वो आउटपुट में आ गया, दैट इज द फोर्स रिस्पॉन्स, बाकी रेस्ट ऑफ देम नेचुरल रिस्पॉन्स। कोई डाउट? अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उससे पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो आप लोग को पहले से पता पड़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन है, कोई सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है s+3, s+2, s+4 और s+5, CS के RS है। जो इनपुट है, इनपुट विल बी RS इक्वल टू 1/s इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा, मतलब कि CS जो होगा S डोमेन में s+3, s+2, s+4 और s+5 है शायद बाद में, तो s+5। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में करने के लिए मान लीजिए कि इक्वेट कीजिए s+3 इक्वल टू s+2 और s+4 और s+5, तो क्या होगा k1 अपॉन s, k2 अपॉन s+2 और k3 अपॉन s+4 और k4 अपॉन s+5। आप इक्वेट करके आप k1 k2 का k3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये जो है अब यहाँ पर s+3 अपॉन s+2 बहुत सा मेथड है, कॉमन ले लीजिए s+2 s+3 s+4 और s+5, तो k1 इक्वल टू हो जाएगा, k1 इक्वल टू s के अलावा बाकी सारा चीज s+2 s+4
और s प्लस 5 प्लस K2 हो जाएगा s और s प्लस 4 और s प्लस 5 और K3 हो जाएगा s प्लस 2 s प्लस 5 और K4 इंटू s प्लस 2 और s प्लस 4। तो आप इसको इक्वेट करोगे तो न्यूमरेटर पार्ट कैंसिल आउट, s प्लस 3 इक्वल टू K1 s प्लस 2 s प्लस 4 और s प्लस 5 प्लस K2 इक्वल टू K2 इंटू s प्लस 4 s प्लस 5 और K3 इंटू s प्लस 2 और s प्लस 5 और K4 इंटू s प्लस 2 s प्लस 4 इंटू s। अब देखिए जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है मान लीजिए कि हम लोग को K1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो K1 के लिए हम लोग क्या करें, s इंटू 0 पुट कर दीजिए बोथ साइड, s इक्वल टू 0 पुट कीजिए। s इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 इक्वल टू K1 और ये 2 4 और 5 आया प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो K1 इक्वल टू आ जाएगा 8 3/5 40 3/40। इसी तरह K2 का वैल्यू जो K2 का पोल्स था मतलब K2 अपॉन s माइनस 2 s प्लस 2, तो पोल्स कहाँ हुआ -2 पर, -2 बोथ साइड ले लीजिए तो आपको वो 0 वैल्यू इक्वेट हो जाएगा। तो जब -2 लेंगे तो -2 प्लस 3 और यहाँ पर जो K1 का साथ में जो -2 ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म रहेगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो K2 इक्वल टू हो जाएगा K2 और इंटू -2 s इक्वल टू -2 लिए हैं तो यहाँ पर 2 और ये 3, तो आपका 1 इक्वल टू K2 और 4 माइनस 12, K2 इक्वल टू 1 अपॉन -12। इसी तरह आप लोग K3 और K4 फाइंड आउट कीजिएगा। तो आप लोग को एक इजी वे से मतलब कि इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको इजी वे से ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी जो आपका ये वाला जो पार्ट हुआ ये 1 अपॉन मतलब कि K समथिंग अपॉन S मतलब कि यूनिट स्टेप के टर्म में है, तो दिस वन इज द फोर्स रिस्पांस और बाकी रेस्ट हम दे नेचुरल रिस्पांस। ठीक है, आप लोग इसको फाइंड आउट कीजिएगा और कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है जी? देखिए आज का क्लास में हम लोग कवर किए हैं टाइप 0 मतलब कि 0 और पोल्स, उसके बाद टाइप एंड ऑर्डर और नेचुरल रिस्पांस, फोर्स रिस्पांस और पार्शियल फ्रैक्शन। और भी कॉम्प्लिकेटेड पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग को देखना होगा तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेटर, तो इसके बेसिक्स थोड़ा सा देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम, उसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जब हम लोग यूनिट स्टेप लेते हैं तो क्या क्या होता है और उसमें राइज टाइम, सेटलिंग टाइम और पीक टाइम ये सब भी डिस्कस करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आता है जनरली सेकंड ऑर्डर सिस्टम से ही आता है। फिर आप लोग का क्वेश्चन मन में होगा कि थर्ड ऑर्डर सिस्टम या फोर्थ ऑर्डर सिस्टम हम लोग को स्टडी करना है कि नहीं, तो आप लोग को जो टाइम रिस्पांस एनालिसिस है तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम और फोर्थ ऑर्डर सिस्टम का नहीं एनालिसिस करना है, आप लोग को जो अप टू सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही तक आप लोग को एनालिसिस करना है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। आज के क्लास में किन्हीं को डाउट है तो पूछिए।
कोई डाउट नहीं।